स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद और मैं आपका छोटा सा मामूली सा टीचर आपके साथ। मेरी वीडियोस काफ़ी कम आ रही हैं। एक दो दिन से काफ़ी बच्चे परेशान थे कि सर किधर चले गए, क्या हो गया, बीमार हो गए, वीडियोस बड़ी कम आ रही हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा था, 9-10 के पेपर हो रहे थे बोर्ड के, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम था भाई, क्या बताऊँ आपको। हर संडे ऑन और सब चीज़ें ये चल रही थी। अब पॉइंट करते हैं, अब जिन लोगों के इंटरव्यूज हो चुके हैं, क्या उन्हें कब कॉल आएंगी, कब जॉब स्टार्ट होगी, कब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आखिर सिनेरियो किस तरह होने वाला है, क्या उस तमाम स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है, या कोई ऐसे अलग अलग सवालात जिनके जवाब में नहीं दे पाता, आज हम इस वीडियो के अंदर देंगे। और सुनाए पहले, आप लोग सब ठीक ठाक है ना? गर्मी बहुत शिद्दत की है, बर्दाश्त किया करें, हिम्मत किया करें, ठीक है। और जब भी गर्मी ज़्यादा लग रही हो तो इस बारे में सोचा करो कि गली मोहल्ले में जो बच्चे कूड़ा उठा रहे होते हैं वो इस गर्मी को बर्दाश्त करके चल रहे होते हैं, और हम लोग जो से पंखे के नीचे बैठ के भी रो रहे होते हैं कि अरे भाई बहुत सब गर्मी है, पता नहीं क्या हो गया, एसी लगा होता है, फिर भी हमारी नाशुक्री की आदत कभी नहीं जाती। अल्लाह का शुक्रगुजार किया करो। ये गर्मी तेज होने की वजह से ही आम पकते हैं, अदवाना पकता है जैसे आप लोग खाते हो, बस उसके साथ साथ हम भी थोड़े थोड़े पक जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है सानिया अहमद का, सर नंबर नहीं मिल रहा, बता दें आपका नंबर कैसे तलाश करूं। फेसबुक पर सर्च करें वकार वहीद, फॉलो कीजिए, नंबर मिल जाएगा आपको। सानिया अहमद, सर मेरा आज पीएचडी का इंटरव्यू था, उर्दू में लिया था उन्होंने, और सानिया आपके एसएमएस को हम पढ़ रहे हैं, राइट, कमेंट को। अस्सलाम वालेकुम आपने किया, हमारी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आज पीएचडी का इंटरव्यू था, उर्दू में लिया था उन्होंने, और उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं था, ओनली नेम पूछा था और क्वेश्चन किया था, बट मैंने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, बस सलाम करना भूल गई। कोई मसला नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आमना है, अस्सलाम वालेकुम सर, अबाया पहन के जा सकते हैं? बेटा अबाया पहन के जाना कोई मुश्किल नहीं है, अबाया पहन के जा सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि ऑन ड्यूटी आप अबाया नहीं पहन सकते तो फिर इंटरव्यू में अबाया पहन के जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। या तो आपकी जॉब ही अबाया में हो ना, फिर तो बंदे को बात समझ आती है। महविश राना है, सर अबाया पहन सकते हैं? बेटा मैंने भी आपको बताया कि जब आपकी ड्यूटी पैंट शर्ट में है तो आप अबाया पहन के इंटरव्यू में क्यों जाना चाह रही हैं? या तो आप ड्यूटी पूरी की पूरी अबाया में करें तो फिर तो ठीक है। इसलिए कहता हूँ गर्ल्स को टीचिंग ज्वाइन करो। इधर यूनिफॉर्म पर्सन के पीछे पड़ जाते हैं आप लोग जाने के लिए, और आप लोग सोचते हैं कि मैं अपनी लिमिट्स में भी रहूँगा, ये सारे काम हो जाए, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ये सिस्टम बड़ा अलग है, मैं सारी बातें आपको वीडियो में खोल के नहीं बता सकता। आगे है फनी बेबी वीडियोस वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया है, मैंने वायरलेस ऑपरेटर में दिया था, ठीक है जी। है मीन्स के सर वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंग्लिश में हो इंट्रोड्यूस करवा दे दिया मैंने, ठीक है जी। लाजमी नहीं सबको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, किसी को कह देते हैं किसी को नहीं कहते। जिन गर्ल्स का इंटरव्यू हो गया है प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस, एक लड़की ने कमेंट किया हुआ है। अच्छा बात है बेसिक पॉइंट की तरफ। एक बच्चे का है फौजिया बरकत, आई हैव डन माई इंटरव्यू ऑफ एएसएफ अल्हम्दुलिल्लाह, आई गेट वेल डन रिमार्क्स। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक मेरी फेसबुक पे देखी होगी, यूट्यूब पे भी देखी होगी वीडियोस। जब मैं इस्लामाबाद गया था तो वहाँ की मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी, जिसमें एक शख्स बार बार मैं उसे कह रहा था फौजी जवान तुम्हें बड़ा जोश है वो भर्ती होने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले उसकी कॉल आई थी, राइट, और अल्लाह ताला के फजल करम से वो पाकिस्तान एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया। उसके साथ की वीडियो और स्टेटस सब चीज़ें फेसबुक पे हर जगह लगा दी जाएंगी, तो उसके लिए दुआ कीजिएगा। वो मियाँ वाली से इस्लामाबाद में मैंने सेशन किया फैसल मस्जिद में, तो वहाँ पर मैंने सीट उसकी कंफर्म नहीं की थी, क्योंकि इस्लामाबाद वालों की सीट कंफर्म करा था। वो मियाँ वाले से बगैर बताए वहाँ से रात को चल पड़ा और पहुँच गया, और मंजिल आज उसके कदमों में है, और वो एयरफोर्स के अंदर सेलेक्ट हो चुका है। तो ज़हन में रखा करें कि अगर इंसान मेहनत करता है और नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला उसे मुकाम तक पहुँचा देता है लाजमी। इस बात को दिलो दिमाग में बैठा के रखना। अब वो बच्चे जिनका इंटरव्यू हो रहा है वो सोच रहे हैं कि अब लिस्टें कैसे लगेंगी, क्या उन्हें इंटरव्यू की कॉल आने वाली है, क्या होने वाला है। बेटा लिस्टें लगेंगी, लिस्टें कौन सी डेट को लगेंगी चलो बताऊँ या नहीं? बड़ी बार सोचता हूँ बता दूँ, फिर कहता हूँ रहने दूँ यार, फिर कहता हूँ बता दूँ, फिर कहता हूँ रहने दूँ, फिर मैं सोचता हूँ बता ही देता हूँ। आज डेट क्या है? आज है 10 जून, फ्राइडे है, राइट। 10 जून है, हाँ 10 जून है। 10 जून में आप जमा कर लें 25, कितने हो गए? खुद तो पता होगा ना कितने हो गए, जमा कर लिए। जमा करने के बाद आप इसमें डाल दें 7 डाल दिए। फिर जो डेट बनेगी, अब आपको कहोगे सर जी 30 का महीना है, कहाँ लेके जा रहे हैं? अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है, मैं दिन गिन रहा हूँ, महीने नहीं गिन रहा। आज 10 जून के हिसाब से जो आपको मैंने कैलकुलेशन भी बताई है, दोबारा वीडियो रिवर्स करके सुनना, वो कैलकुलेशन से जितने बनते हैं दिन, वो दिन इन दिनों में ऐड करना। फिर जो डेट आ रही होगी उस डेट को आप लोगों की लगने वाली हैं लिस्टें इंशाल्लाह, और फिर पता चल जाएगा कौन कौन है रेकमेंड और कौन कौन जा रहा है ट्रेनिंग पे, प्रयोग मेडिकल वगैरह। अपने ख्वाबों को पूरा कीजिए, मंजिल को हासिल कीजिए। अगर किसी को सिलेक्ट नहीं होता, कोई नहीं पहुंच पाता, तो ज़हन में रखिए
सरकार हमेशा खड़े हैं आप लोगों के लिए और हमेशा हाजिर आपको तैयारी कराने के लिए। अरे आज नहीं तो कल मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। जब मैंने साथ छोड़ा तो हिम्मत क्यों हारते हो बच्चों। और एक चीज़ और, अगर आपके घर के करीब कोई यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कहीं भी आप मुझे बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ के प्रिंसिपल से बात करें। उन्हें कहें टोटली फ्री सेशन होगा, बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी। हम सरकार को बुलाना चाहते हैं, उनसे टाइम लेके मुझे टाइम दें, 15 दिन पहले बता दें मुझे, मैं आऊँगा, आपसे मुलाकात भी होगी और आपके ज़रिए उन तमाम बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। देखते हैं चैनल सर वकार भाई दोबारा मुलाकात।